अब जैसे आप जी का मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में किसी ने पुण्य भक्ति की, पुण्य के साथ यहाँ पाप भी साथ डिपॉजिट होते हैं। पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। ये ऐसे अक्षेत्र में आप रह रहे हो। जैसे आप जी यहाँ ऐसा स्थान है, जैसे एक कोई फील्ड होता है, खेत है, और उसमें कुछ भी ना जो है, ना उसकी गुडाई करो, ना उसको संवारो, उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा कुबाड़ इतना उग जाएगा दिखे नहीं धरती। और उसमें हमने खाने योग्य अपना अन्न प्राप्त करने के लिए, कनक बीजने के लिए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ा है। पहले तो अड़ंगा काटना, फिर उसको हल या ट्रैक्टर से गुड़ाई करनी, और जो उसको बाना, और फिर उसमें खर्चा लग गया, मेहनत और परिश्रम लग गया। और फिर उसमें खाद बीज डाला, वो भी पैसे से, खाद डाला वो भी बोल, फिर सिंचाई करी उसका भी टैक्स, यानी इतना कुछ खर्चा करके जब वो 2 दाने प्राप्त हुए, और वो घास आप पर जाम गया, उसमें डंगा जिसकी कति आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं। आप जी एक पूर्ण परमात्मा, केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये अविनाशी परमात्मा है। उसकी भक्ति करने से उस परमेश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, उस सत्य नाम में, सच्चे नाम में जो 2 अक्षर का होता है, कि हमारे सभी पापों का वो नाश कर देती है। और अन्य भगवान से श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, और से ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और ये परब्रह्म कहते हैं अक्षर पुरुष को, इनकी भक्ति से पाप नाश नहीं हो सकते। वर्क डन सभी को मिलेगा, जो किया है वो फल अवश्य प्राप्त होगा, पाप भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। इसलिए उन भगवानों की भक्ति से जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पुण्य के कारण कहीं स्वर्ग में 2 घंटे रुक आए तो बाकी 20 घंटे उन पापों को भोगना पड़ेगा। इतने अत्यधिक पाप बनते हैं। पुण्य तो करने से बनते हैं और पाप अपने आप बनते हैं। यहां पर अब प्रसंग क्या है, अब कारण क्या है कि जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी गाड़ी चालक का लाइसेंस बनवा रखा है, सर्टिफिकेट, तो वो गाड़ी चलाता है, यदि उससे दुर्घटना हो जाती है तो वो 90% बरी है कि भी ये ट्रेंड आदमी है, ये अनजान नहीं था, इत्तेफाक से दुर्घटना होगी, किसी दूसरे की भी गलती से हो सकती है। तो इसलिए इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और जिसके पास लाइसेंस है नहीं, गाड़ी चला रहा है, उससे दुर्घटना हो जाती है तो सीधा अंदर जेल में होता है वो, उसका कोई विकल्प नहीं। उससे कोई मृत्यु हो जा गाड़ी के नीचे, उसका कोई विकल्प नहीं बचा होगा। तो ऐसे जो बगैर गुरु के यानी लाइसेंस बनवाए अधिकारी के बिना, अधिकारी होते हैं, ये सभी नहीं होते। अब जैसे राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और बताया गया उसको कि किसी को गुरु बना और उससे श्रीमद् भागवत की कथा सुन। अब वहां पर उसके लेखक भी बैठे थे, व्यास जी, उसने भी गुरु बनने से इनकार कर दिया और पाठ कथा करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे और अधिकारी और 7वें दिन परिणाम आना था उसका। इसलिए सब पीछे को खिसक गए कि नहीं, हम गुरु पद योग्य नहीं है। तो कहां से? स्वर्ग से। और सुखदेव जी को बुलाया गया, वहां राजा परीक्षित ने उनको गुरु बनाया और फिर उन्हें 7 दिन कथा सुनाई। तो अनधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको राहत मिल सकती है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा। लेकिन आपके संचित कर्म बहुत होते हैं। अब इन भगवानों की साधना से, चाहे आपने गुरु बनाकर भी कर रखे हैं, तो भी आपके पाप डिपॉजिट अलग से होंगे ही होंगे। यहां का विधान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। केवल एक परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, उसकी भक्ति करने से
और उसके अधिकारी संत से लाइसेंस बनवाने से, यानी उपदेश ग्रहण करने से, दीक्षा लेने से आपके पाप नाश हो सकते हैं, और से नहीं। तो यहां प्रसंग है कि कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, करोड़ों टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के लगा दे, सारे का नाश करके राख बना देती है। और चलती हवा उसको इधर उधर, आंधी तूफान उसको उठाकर फेंक देता कहीं का कहीं, वो अक्षेत्र क्लियर भी हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन धल के तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी जब परमात्मा के मंत्र के साथ, वो तो फूंक देगा, और फिर प्रेम की पवन और करे चित मंजन, भगवान में एक प्यार जागृत होगा, आंखों से आंसू चलेंगे। कहते फिर वो हवा फेंक देगी उस सारी राख को भी, कहीं की कहीं पटक देगी। अब ये क्लियर हुआ कि जो भगवान परमेश्वर कबीर जी की साधना करते हैं उनके संचित कर्म भी और उनके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होते हैं।